कलम की ग्रिप। ठीक है, ये देखें कि आप लोगों ने एंगल बनाना है, एंगल होना चाहिए 90 का सीधा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसी को ये 105 के एंगल पे रखना है। ठीक है, 105 के एंगल पे आप लोगों ने लाइन लगाई, और ये जो मार्कर की नोक है इसको आप लोगों ने क्या करना है, एक बड़ी नोक होती है, एक छोटी, दो नोकें होती हैं ना, तब इसको हम कहते हैं कत। ठीक है, कत को क्या करना है, आप लोगों ने बिल्कुल इसी एंगल 105 के एंगल पे रख के अलिफ राइट करना। ठीक है, तो ये कैसे राइट किया जाएगा, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखें ये अलिफ आप लोगों का बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये एंगल जो है ना, कलम की जो नोक्स हैं वो 105 के एंगल पे होनी चाहिए। किस एंगल पे होनी चाहिए, 105। किस एंगल पे होनी चाहिए, 105। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको अलिफ से लेकर छोटी ए और बड़ी ए तक राइट करना है। बात समझ आ रही है? ये समझ आ रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेडिंग करते हैं। सबसे पहले हम शुरू से राइट करना शुरू करेंगे। फाउंडेशन नंबर 1। फाउंडेशन नंबर 1 का मतलब ये है कि हमने 37 अल्फ़ाबेट्स में से जो एक जैसे अल्फाज हैं, ठीक है, जैसे कि बे हो गया, जैसे कि फे हो गया, जैसे कि गाफ का बे हो गया, और उसके बाद क्याफ का बे हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने इन सब को एक ही फाउंडेशन के अंदर रखा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इसी के अंदर है मद हो गया, मद भी बे के साथ बनता है, और बड़ी ए हो गया, बड़ी ए भी इसी से बनता है। इन्हीं को हम, ये मैंने नोक से लिखा है, किससे लिखा है, नोक से लिखा है। अब मैं इसी को क्या राइट करूँगा, मार्कर के कत, मोटे कत से राइट करूँगा। आप देखें, आप लोग हरकत नहीं करें, लाइन लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन पे लिखना है, दूसरी लाइन छोड़ के पीछे हो जाए थोड़ा सा, एक लाइन पे लिखना है, एक लाइन पे राइट करके दूसरी प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने उसी फाउंडेशन नंबर 1 को देखना है, ग्रुप नंबर 1 को। ठीक है, हम क्या करेंगे, बे को राइट करेंगे। बे का तरीका है कश्ती शक्ल में होना चाहिए। किस शक्ल में होना चाहिए, बे की शक्ल में होना चाहिए, सारे कश्ती शक्ल में होने चाहिए, जैसे तलवार की शक्ल होती है, थोड़ी सी टेढ़ी गुलाई के अंदर। देखिए, आप बे बनाऊंगा, बे स्टॉप किया, फिर अप कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन बे राइट करूँगा, अगेन बे राइट करूँगा, अगेन बे राइट करूँगा, बे स्टॉप अप, बे स्टॉप अप। ठीक है, इसी तरीके से हमने राइट कर दिए, 6 बे राइट किए। पहले को बे बना देंगे, इसको पे के नुकत ऐसे देंगे जैसे कि फ्लावर होता है, बे के नुकत, उसके ऊपर ते के नुकत दे देना है, यहाँ पे टे के नुकत देना है, यहाँ पे से बनाना है। क्या बनाना है, से बनाना है। अब हमने फे बनाना है, देखें, गौर करें, कि ऐसे आप लोगों ने ऊपर हिस्सा बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने इधर नुकत लगा देना, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अलिफ बनाना है। ठीक है, अलिफ बनाने के बाद इसको काफ बना देना है। उसके बाद इसको अलिफ बनाना है, अलिफ बनाने के बाद इसको गाफ बना देना है। समझ रहे हैं? ये समझ आ रही है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, काफ के अंदर आप लोगों ने ये हिस्सा बनाना है। हिस्सा बनाने के बाद बड़ी ए बनाना है। ठीक है, बड़ी ए भी हमारा बे की शक्ल में होता है। ठीक है, समझ आ रहे हैं? ये और किसी फाउंडेशन के अंदर नहीं आ सकते, तो आप लोगों ने इसी फाउंडेशन के अंदर लिखना है। तो इधर आप लोगों ने मद राइट करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? इसी तरीके से आप लोग, अब मुझे पेन दें, पेन से मैं आप लोगों को राइट करके दिखाता हूँ। यही सेम आप लोग पेन से कैसे राइट करेंगे। एक पेन उठाएंगे, और ये इसका साइज़ है। अब पेन का साइज़ कितना होना चाहिए, पेन से आप लोगों ने इतना साइज़ रखना है, बे। ठीक है, अगेन बे, अगेन बे, अगेन बे, अगेन बे, अगेन बे। ये बे मुकम्मल कर लेंगे पूरी लाइन के अंदर, ताकि लाइन भी खूबसूरत है। और इनको हम हरूफ बना देंगे, बे, पे, ते, टे, से। यहाँ पे हम बना देंगे फे। ठीक है, यहाँ पे बना देंगे हम क्याफ, यहाँ पे हम बना देंगे गाफ, और इस बे के अंदर हम बड़ी ए और मद दे देंगे। यहाँ पे हम बड़ी ए दे देते हैं, यहाँ पे हम मद दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्याफ है, यही सब। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप लोग अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों ने एक लाइन लिखनी है, पहले मार्कर से लिखनी है, उसके बाद उसके अंदर देखना है गलती कौन सी है। अगर बे का आखिरी हिस्सा आप लोगों से सही नहीं बनाया जाता, तो आप लोग देखें, पहले बे बनाएं, स्टॉप अप। ठीक है, बे स्टॉप अप, इसी फॉर्म से आप लोगों ने राइट करना है। तो जो पेन से लिखेंगे इस साइज़ में होना चाहिए, जो मार्कर से लिखेंगे इस साइज़ में होना चाहिए। और आप लोग इसी तरीके से पेज कंप्लीट करेंगे, अपनी गलतियाँ निकालें और सही तरीके से सीखें। ओके जी।